देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे विद्यार्थी आप लोग बैठे हुए हैं और हमको लगता है कि पलामू के जो सबसे बेस्ट स्कूल है उन स्कूलों में आपने पढ़ाई की है। डीबी है, सेक्रेड हार्ट है, हेरिटेज है, ऑक्सफोर्ड है, इन सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं आप। श्योर है कि आपके माँ पिताजी के उस सपने थे कि आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। आपके भी कुछ सपने होंगे अच्छे स्कूल में पढ़ने का। अच्छे मॉल में अगर गए हैं आप, इसका मतलब अच्छा कपड़ा लेना है। ब्रांडेड में गए हैं तो अच्छा कपड़ा लेना है। ब्रांडेड स्कूल में आपके पेरेंट्स जब एडमिशन कराते हैं तो वहां से ही क्लियर होता है कि आपके लिए उनका एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा सा हाई है। तो वो तब पूरा होगा जब आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, आपका जो एम है उसके लिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कैसे करें, क्या करें। मान लो जनरली अगर आप मैथ्स लिए हुए हैं तो आपका एम एनडीए हो सकता है, जेई हो सकता है। तो इस सब के लिए यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन करें प्लीज। अपना नाम पहले बताएं आप। मेरा नाम प्रियांशु शेखर है और सर ये है आप 10th मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल से करा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से वापस आ चुका हूँ। दिल्ली से वापस आए ना? दिल्ली में कहाँ पढ़ते थे आप? दिल्ली में मैं श्री चैतन्य में जनकपुरी वेस्ट में पढ़ता था। अच्छा, वहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ? सर वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये था कि मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग सही नहीं था और वहाँ पर स्पाइसेस खाना में बहुत ज़्यादा था और ट्रैवलिंग इशू आते थे थोड़ा। हाँ, तो वहाँ से मैं अभी अपने होम टाउन आ चुका हूँ और मैं अभी जेई का तैयारी यहीं से कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से भी मतलब आईआईटी जेई को हम लोग क्लियर कर सकते हैं या नहीं सर? बहुत अच्छा प्रियांशु शेखर जी। देखो, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ जो है तो दिल्ली में भी वही न्यूटन्स लॉ होगा और डाल्टनगंज में भी वही न्यूटन्स लॉ होगा। मैथ्स जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं आप, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अब तो आप डिसाइड करेंगे कि वहां पढ़ रहे थे तो वहां के टीचर क्लियर करा रहे थे कि यहाँ पर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको जितना चाहिए मेडिसिन, आपको दिमाग का जो खुराक है, जो मैथ्स क्लियर हो रहा है, तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं पहले बता दें आप। क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ के पढ़ाई में और वहाँ के पढ़ाई में अंतर बताइए। सबसे बड़ा अंतर मैं बताता हूँ। यहाँ चूंकि आप मेरे क्षेत्र के बेटे हैं, डाल्टनगंज हम लोग का अपना एरिया है, तो आप मेरे क्षेत्र के बेटे हैं। इसके बाद भी चूंकि आपसे मुलाकात होनी है तो हम पेरेंट्स टाइप के आपको पढ़ाते हैं। हम पेरेंट्स टाइप को आपको, आप हल्ला करते हैं क्लास में तो दंड भी देते हैं आपको। लेकिन वहाँ ये सब नहीं था, चूंकि वहाँ के लिए आप ग्राहक थे, लेकिन इस पलामू के लिए हमारे आप बेटे हैं। आप अभी जस्ट 2 महीना पहले आप देखे होंगे यहाँ से शिवम नाम का एक लड़का जेई एडवांस निकाला, और भी लड़के जेई मेंस तक तो बहुत पहुंच जाते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ का अब घर का एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है, आपके दोस्तों का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। वहां पर दिल्ली में जाते हैं, कोटा में, तो वहां बहुत दोस्त आपके मिलते हैं जो उसी तरह की तैयारी करते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्त वैसा ही बनाइए जो आपसे सीनियर हो या तो आपके लेवल का हो, ठीक है? और बुक्स आप अच्छे रखें। आप कैलकुलस अगर लेना है तो मेरे सर रह चुके हैं केसी सिन्हा, उनका बुक लीजिए। अभी कैलकुलस का बुक भी है केसी सिन्हा सर का, लाइए, उसमें तो रूम में है, लेते आइए। तो बुक आप जाइए लेते आइए। मैं केसी सिन्हा सर का बुक्स आप 2-3 का ले लीजिए। कैलकुलस ले लीजिए केसी सिन्हा का, ट्रिगोनोमेट्री ले लीजिए केसी सिन्हा सर का, और अलजेब्रा ले लीजिए केसी सिन्हा सर का। और इतना बना दोगे आप, देखिए ये बुक है, लाओ ये देखिए, अब दिखाइए जरा इसको। ये केसी सिन्हा सर का बुक है, ये देख रहे हैं आप। इस बुक में कैलकुलस देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न ऑफ आईआईटी, ठीक है? तो आप इस बुक को से अगर अध्ययन करेंगे, कैलकुलस, ट्रिगो और अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला है, दुनिया का कोई ताकत आपको जेईई एडवांस निकालने से नहीं रोक सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, और किसी से क्वेश्चन है? नाम बता देंगे, किसी स्कूल से? मेरा नाम खुश यादव है, मैं सेक्रेड हार्ट से 10th से आप मेरा क्वेश्चन है कि एनडीए में मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो ज़्यादा मार्क्स जिसमें स्कोर कर सकते हैं? देखिए, एनडीए में मेरे सैकड़ों विद्यार्थी एनडीए में गए हैं। आपकी क्लास के जो श्रेया पाठक है, उसके भाई विनीत पाठक, वो भी एनडीए में कुछ दिन पहले गया है। और भी बहुत विद्यार्थी हैं जो एनडीए में जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है? एनडीए में मैथ जो होता है अहम रोल प्ले करता है। मैथ के लगभग 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का मैथ्स होता है आपका। मैथ में पहले तो देखिए 2 स्टेप में पढ़ाई करें आप। पहला पढ़ाई जो 11th 12th में आप हैं, तो
2 कॉपी रखें, एक में जो बेसिक है, जैसे एनसीईआरटी को छोड़े नहीं आप, एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस कवर करता है, एनसीईआरटी से बनाएं। और उसके जस्ट बाद आप आर डी शर्मा बुक ले सकते हैं, ये केसी सिन्हा का जो नाम ले रहे हैं हम, आप जरूर इस बुक को खरीदें। आप इसमें मतलब समझो कि आर एस अग्रवाल पूरा मिला दोगे तो इतना मोटा है, अकेले कैलकुलस इतना मोटा है, अकेले अलजेब्रा इतना मोटा है, अकेले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना मोटा है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ है, लगभग 10,000 क्वेश्चंस आपको अकेले कैलकुलस में मिलेंगे। इसमें आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को बनाइए, आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को बनाएंगे और सिर्फ अकेले मैथ्स, बाकी में हल्का फुल्का भी नंबर लाएंगे आप, तो आप जितना भी एनडीए में सिलेक्ट हुआ है, एनडीए के बच्चे को मैं बुलाऊंगा आप लोग आपके सामने, तो ऐसा नहीं है, एनडीए को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करें, एक स्टेप एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल से कंसेप्ट क्लियर करें, और दूसरा स्टेप में रखें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप करें। एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, 2-4-10 साल का आप जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कंसेप्ट क्लियर करके आप 4 साल का क्वेश्चन में देख लेंगे कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, तो उससे छाट करके उस क्वेश्चन को बनाएं आप, तो क्लियर होगा आपका। बहुत अच्छा, थैंक यू। और आदर्श कौन स्कूल से किए हैं? मेरा नाम आदर्श है, मैं सेक्रेड हार्ट से 10th किया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जेई में बहुत लोग पीवाईक्यू सब सॉल्व करते हैं, तो कुछ 15 साल, कुछ 20 साल, कुछ लोग 40 या 40 प्लस में ट्राई करते हैं, तो मतलब उतना ज़रूरी होता है या मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मतलब 10 साल 15 साल तक में भी आराम से हो सकता है? देखो रूल तो ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट करो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का रहता है राइट, वो हमेशा रहता है टाइट, डे हो या नाइट। तो कॉन्सेप्ट ठीक करो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे, लेकिन एक बार ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे देखते हो क्रिकेट का सबसे अच्छा प्लेयर का नाम बताइए आप लोग, विराट कोहली, तो रोहित शर्मा, वो क्रिकेट खेलने जानता है, लेकिन वो भी क्रिकेट का अगर कल मैच है तो आज प्रैक्टिस मैच खेलता है फिटनेस बनाने के लिए। तो वो प्रैक्टिस जो करते हैं आप, चाहे 30 साल का बनाए, चाहे 40 साल का बनाए, चाहे 15 साल का बनाए, आपके पूरे जितने भी सिलेबस है उसका सबका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन रटेंगे तो नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट ठीक ठाक रखिए, हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, और एक चैप्टर का नोट्स अलग होता है, एक जो क्वेश्चन बनाएंगे आप उसमें किस ट्रिक का यूज हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी लिखें आप। तो इस तरह से जब 10 साल का ही क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो उतने तरह के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके पास। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। इस प्रकार से इतने तरह के सब एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन सबका अलग अलग मूड है, अलग अलग माइंड है, अलग अलग सोचने का क्षमता है, अलग अलग टारगेट है कि नहीं है। तो अलग अलग उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को जरूर लिखते चलें आप, और लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों का हो हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स में कीजिए। आप जहाँ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के भी आपके बहुत अच्छे टीचर हैं, पलामू में तो उतना अच्छा टीचर नहीं है कोई। आप फिजिक्स आर्यन सर के पास फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उनका कॉन्सेप्ट लेने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। या जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो उनसे कॉन्सेप्ट लीजिए, क्वेश्चन मत लीजिए। एक कॉन्सेप्ट को ठीक रखकर हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन हजारों क्वेश्चन को सॉल्व करके भी एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप ठीक ठाक रखिए। आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपके पापा मम्मी का मिशन बहुत हाई है, बाबू का अच्छा पढ़ाई है, तो कामयाबी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, नाइस बाय।